गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। अच्छा, ये बना के दिख लिया था ना हमने दोनों। यस सर। लेफ्ट शिफ्ट और कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या था, फिर मैंने बोला था एंड और उसको दिखेंगे ना, और ये हाँ सबको सर, एंड दिखेंगे। पे बोले थे कि उस पे तीन चार एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, एक यूज तो हम लोग यहाँ पे देख ही चुके हैं, कॉमन डॉट सी में है ना। बट चलिए, ये तो वो ये करना था ना, टेस्ट करना था, ठीक है। बट ऐसे उससे यस। बिट हम चेंज कैसे करते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो यस सर। जैसे से फॉर एग्जांपल है ना, हमको सबसे जो लेफ्ट मोस्ट बिट होता है, जो एमएसबी होता है, उसको क्या करना है, उसको क्लियर कर देना है, जीरो बना देना है ना। तो कैसे करके होगा वो देखने की कोशिश करते हैं। तो अब एक नंबर ले लेते हैं, कुछ भी, पी आर एन टी प्रिंट एफ ई एन टी आर एंटर, एंटर एन इंटीजर डी कॉमा। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल में एक्स लिया है यहाँ पे, तो वैसे ले लेते हैं हम लोग भी, एक्स। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं जो, ये एक काम करते हैं हम लोग, अ, जैसे ये जो हमने बनाया है कॉमन में, एक तो हमने बनाया है डिस्प्ले बिट्स करके, जो कि 32 बिट का है ना। एक और काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं डिस्प्ले बिट्स कर देता हूँ कैरेक्टर के लिए, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले BITS बिट्स CHAR X है ना। अच्छा, ये तो ये है हमारा C है, तो यहाँ पे हम लोग वो नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट रीयूज अ फंक्शन नेम है ना। क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग यहाँ सपोर्ट नहीं करता है, C प्लस में करता था, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से यस सर। सेम चीज हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है, क्या करेंगे, इसको 31 बार नहीं चला के सिर्फ 7 टाइम्स चलाना है, 0 to 7 है ना। तो क्योंकि कैरेक्टर में कितना होता है, 8 ही बिट का होता है, तो इसलिए 0 से 7 तक हम लोग चला रहे हैं यहाँ पे ना। बाकी सब सेम, बाकी एकदम सेम। तो ये इसलिए कर रहा हूँ कि छोटा नंबर से हम ट्राई कर सके, दैट इज वाई है ना, ठीक है, वी आर डूइंग इट। क्योंकि अदरवाइज हमको वो मतलब 4 बिलियन के आसपास का नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो अभी एक काम करते हैं, एंटर इन इंटीजर ही करते हैं। एंटर इन इंटीजर, ठीक है, ऐसे एक वो डाल देते हैं बिटवीन 0 एंड। अब 8 बिट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है 255 होता है, ठीक है, उससे बड़ा नहीं होता है, तो बिटवीन दिस है ना, ये हम लोग बोल रहे हैं। सर। यस सर। चलिए, अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, उसका बिट्स डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। तो SHOW शो, BITS CHAR, शो बिट्स नहीं था, डिस्प्ले बिट्स, CHAR। उसके बाद में एक्स को डाल देते हैं,
पहले तो टेस्ट कर लेते हैं ये वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी तो मिला नहीं होगा बिकॉज हमने उस हेडर फाइल को डाला नहीं है। जैसे अभी एक कंपाइल करके देखते हैं अगर हम लोग इसको gcc bitwise and डॉट सी है ना, तो देखिए अच्छा एक तो गलती किया मैंने यहाँ पे सबसे पहले, और फिर दूसरा बोल रहा है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन फॉर दिस है ना, और फिर उसके बाद में बोल रहा है कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू दिस, मतलब ये फंक्शन इसको मिला नहीं है ना, फंक्शन मिला नहीं। चलिए एक बार और कंपाइल करके देखते हैं। तो प्रॉब्लम वहीं पे है कि एक तो वार्निंग दे दिया कि इसका मतलब डिक्लेरेशन जो है इम्प्लिसिटली कर लिया, इसका कहीं से कोई डिक्लेरेशन मिला नहीं। और दूसरा है डिक्लेरेशन तो ठीक है इम्प्लिसिट बना लिया ये, बट इसको इसका डेफिनेशन भी नहीं मिला कहीं पे भी है ना। ठीक है, तो अब अगर ये नहीं होता है तो आप देखिएगा इसका वो ए डॉट आउट भी नहीं बनता है जनरली। देखिए पहले था लेकिन अब गायब हो गया यहाँ से ए डॉट आउट है ना, जो ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा अगर, यस सर। तो ये देखिए पहले इस लोकेशन में एक ए डॉट आउट था देखिए ना। ठीक है, और उसको भी गायब कर दिया, मतलब हमारे पास में कोई ए यस डॉट सर। आउट है ही नहीं जिसको हम लोग ठीक है रन करके देख सकेंगे है ना। तो जब तक ये एरर जाएगा नहीं तब तक आगे कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो चलिए तो इसका रेफरेंस हम देते हैं क्योंकि बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो इंक्लूड कहाँ पे बना हुआ है हमारा वो जो ये फोल्डर था हमारा सी इन डेप्थ, यस सर। ये फोल्डर जो है उसके अंदर में ठीक है, नॉट ए डॉट आउट बट हमारा फाइल का नाम था सी एम एम एन कॉमन डॉट सी ए नाम था है ना। तो इसके अंदर में वो डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी। चलिए अब चेक करते हैं। तो हो गया, एक बार एलएस करके देख लीजिए ए डॉट आउट बन गया है। ठीक है, तो कुछ भी हम डालते हैं 0 से लेकर 255 के बीच में तो अब 8 बिट में हमको दिखा देगा। जैसे मान लीजिए 65 विच इज द एस्की फॉर ए है ना, तो देखिए 8 बिट में दिखा दिया हमको। ठीक है, 0 1 फॉलोड बाय 50 एंड 1 है ना। तो जो सबसे बड़ा बिट है, सबसे बड़ा जो नंबर है जो इस 8 बिट में रिप्रेजेंट होता है दैट इज 255 है ना। वेरीफाई कर लेते हैं 255 है ना, तो ये देखिए 255 इसमें आ जाएगा। अब 255 से बड़ा इसमें नहीं आएगा एक्चुअली है ठीक है। तो बट अभी ना हमने कोई वैलिडेशन नहीं किया है तो इसलिए जैसे चाहने से हम वैलिडेट कर सकते थे कि अगर नंबर उससे बड़ा आया तो हम एक मैसेज देके हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर निकल सकते हैं। यू कैन ऑलवेज डू दैट। ठीक है, कि इफ अगर ठीक है ये जो x ठीक है इज ग्रेटर देन 255 तो हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। या रिटर्न कोई चाहने से कुछ मैसेज देके रिटर्न कर सकते हैं आप यहाँ से, ज्यादा बेटर होता था। printf integer integer suppli it is supplied cannot be greater than 255। ठीक है इस तरह से ना। तो लेट अस चेक इट आउट। तो क्योंकि वहां पे आईएनटी है तो रिटर्न ठीक है में कुछ ना कुछ तो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहने से रिटर्न 0 भी डाल सकते हैं। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज प्रोग्राम तो सही से खत्म हुआ एक्चुअली में। ठीक है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं आया था। या अगर आप चाहे तो कोई मतलब अपना से कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30, तो 30 आपके हिसाब से क्या होगा, तो ओएस में कुछ वैल्यू नहीं है इसका 30 का। ठीक है, तो 30 आपके हिसाब से क्या होगा कि ये एरर कि हमको ये नहीं मिला है ना। ठीक है, इंटीजर नहीं मिला, तो दैट यू कैन ऑलवेज ठीक है बना सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए तो यस अभी सर। हालांकि कोई यूजफुल नहीं होगा वो उससे कोई खास। ठीक है, बट स्टिल आप दे सकते हैं। तो देखिए अगर हम 256 देते हैं एंटर तो यहाँ पे आ गया ही है ना कि सप्लाइड इंटीजर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 255 है ना। तो अदरवाइज अगर ये पार्ट हम नहीं लिखते थे तो ठीक है वहां पे कुछ गार्बेज आ जाता था वैल्यू है ना, अगर ये पार्ट को हम मिस करें। 256 है ना, तो देखिए एक गार्बेज आ गया तो 256 कैन नॉट बी 0000 ना, ये थोड़े ना 00 हो सकता है एक्चुअली। ठीक है, ये 9 बिट का नंबर होगा विच विल बी 1 फॉलोड बाय ठीक है 8 zeros। तो हो सकता है वो 1 दिखाया नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग गार्बेज जैसा ही मिल रहा है, 00 मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमने 8 बिट का प्रोग्राम बनाया दैट इज वाई। ठीक है, और एक बार लूप चलाते तो दिखाई देता था वो। ठीक है, तो 8 बिट का प्रोग्राम था इसीलिए ना। तो अभी क्या हुआ कि एक तरह से गार्बेज आया हमारा। ठीक है, वी डिड नॉट गेट द एक्चुअल रिजल्ट रिमेंबर ना। तो अभी क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, सेव करते हैं और फिर कंपाइल रन करके देखते हैं। तो अब 8 बिट तक का काम इसमें करेगा। ठीक है, तो अब हम अभी तक हमने एंड या और का कुछ नहीं किया यहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एंड हियर। जैसे देखिए यहाँ का हमारा जो ठीक है, आप चाहने से एंड को यूज करके कोई भी बिट को
कोई भी बिट को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं इफ यू वांट, है ना। आप चाहे तो सारा का सारा बिट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। या सेलेक्टिवली, जैसे कई बार क्या होता है, हमको ये जो होता है, ठीक है, दिस वन, द लिस्ट सिग्निफिकेंट, सॉरी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको हमको क्लियर करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर सेटिंग यू कैन यूज और, ठीक है, फॉर क्लियरिंग यू कैन यूज एंड। तो कैसे होगा, ठीक है, हाउ इट विल बी डन, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक मास्क क्रिएट करेंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मास्क, ठीक है। ठीक है, जो कि 8 बिट का मास्क होगा। और हम लोग क्या करेंगे, ये बाकी पोजीशन में वन ही रहेगा, ठीक है, एक्सेप्ट दिस पोजीशन, इस पोजीशन में हमको क्या भेजना है, हमको जीरो भेजना है एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू सेंड अ जीरो ओवर हियर, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं उसको, है ना, लेट्स ट्राई टू डू इट। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमने ये, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कैरेक्टर ले लेते हैं, आई थिंक दैट विल बी बेटर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और ये ऐसे हो सकता है मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर ये है तो आपको ऐसे करके लेना होगा। तो ठीक है, एक बार हम लोग %c करके ले लेते हैं। बट फिर %c में गड़बड़ हो जाएगा, अगर %c करके लिया हमने तो एक गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बोल रहा है कि ये है, ठीक है। तो एक और यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे HHD करके, ठीक है। अब ये मैंने नहीं देखा हुआ है, व्हाट इज दिस, है ना, HHD ये वाला जो दिख रहा है। तो फॉर्मेट दिस, ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट टू ये है, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, ये %HHD क्या है। तो ये आ रहा है फॉर साइन बाइट एक्चुअली, है, ठीक है, साइन बाइट के लिए ये है। तो इफ यू पास एन अनसाइंड बाइट, ठीक है, देन यू टेक्निकली हैव अनडिफाइंड बिहेवियर बोल रहा है। टू प्रिंट एन अनसाइंड बाइट, ऐसा तो लेना भी हम लोग को भी अनसाइंड ही चाहिए, ठीक है। UNSIGNED, बिकॉज साइन में हमने देखा है कि प्रॉब्लम हो सकता है, बोला भी गया था बुक में, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए हमको अनसाइन में अगर लेना है, और एक बार HHD करके देखते हैं, तो काम तो कर गया, बट अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आया कि कैसे। बिकॉज देखिए, मुझे क्या चाहिए, या अच्छा एक मिनट, हाँ, इसमें सिर्फ D करके देखते हैं। वो भी अभी जो मुझे मिला है, उसका मिला है, स्टैक ओवरफ्लो का मिला है, ठीक है। तो स्टैक ओवरफ्लो का तो आंसर्स उतना भी कभी, मतलब दे आर प्रैक्टिकल आंसर्स एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे लिखा है कि द फॉर्मेट दिस इज फॉर साइन टाइप, इफ यू पास एन अनसाइन देन यू आर टेक्निकली हैविंग अनडिफाइंड बिहेवियर, है ना। तो अनसाइन टाइप के लिए है यू बोल रहा है, ठीक है, यू शुड यूज यू। तो बट अभी एक्सप्लेन नहीं किया कि वाई इट इज HHU करके, 2 बार H और फिर U क्यों दिया जा रहा है ना, ठीक है। ये वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया है, तो दिस हैज टू बी फाउंड आउट, ठीक है। तो देखिए, अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जैसे हमको पता ही है कि हमको डेटा इस रेंज में लेना है ना, ठीक है। एंड इफ आई पुट %c हियर, तो क्या करेगा, वो कैरेक्टर लेगा। जैसे अगर मैं वन भी डालूंगा तो वन को वन की तरह नहीं, 49 की तरह वो स्टोर करेगा, ठीक है। जैसे अभी हम ट्राई कर लेते हैं पहले उसको। अच्छा, पहले ये मैं सिर्फ डिस्प्ले करा के देख लेता हूँ कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। तो देखिए, अंदर में काफी डिटेलिंग होता है एक्चुअली, जैसे वन हमने डाला, ठीक है, तो नहीं, ठीक है, वन का, हाँ, इसमें तो आ रहा है, इसमें वन का वन आ रहा है, ठीक है। और अगर हम 49 देते हैं, तो 49 का 49 आएगा, देखिए यहाँ पे, है ना। तो प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज 49, एक 32 होगा, ठीक है। और उसके बाद में 32 के बाद में 16 होगा, तो 32 + 16 इज 42 एंड 48, है ना। और एक 49 हो गया, सही एकदम, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको %c कर देते हैं, तो इफ आई गिव वन, ठीक है, तो वन का वैल्यू ये ले लेगा 49, आई थिंक, है ना। मतलब इंस्टेड ऑफ शोइंग वो 701, वो क्या करेगा, वो सीधे सीधे वो 49 का हमको ये दिखा देगा, ठीक है, बाइनरी दिखा देगा, देख लेते हैं। तो जैसे वन दिया हमने ना, तो यू कैन सी, देखिए, तो वन के बदले में क्या दिया, मुझे 49 का दे दिया, बिकॉज एक्चुअली द एस की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर वन इज 49, है ना। इसीलिए हमको ऐसा करके डिस्प्ले करा दिया। तो इस चीज से, तो इस तरीके से हम अचीव नहीं कर सकते असल में रिजल्ट को, ठीक है, बिकॉज हम डाल रहे हैं वन और ये हमको बाइनरी दिखा रहा है 49 का, ठीक है। तो फॉर दैट, अब मैं %d डाल रहा था तो मेरे ख्याल से काम कर जाएगा वो, लेकिन वार्निंग आ रहा है ना, तो मुझे वार्निंग भी नहीं चाहिए। और ये सब कुछ नया डेवलपमेंट्स है, ठीक है। सी में भी देखिए डेवलपमेंट हो रहा है, तो दीज आर सम न्यू डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो ये नया डेवलपमेंट है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है D, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है
ऐसे करके, ठीक है, %HHD करके। तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट स्ट्रिंग तो किसी भी हमारे बुक में नहीं था, है ना, ठीक है। और बोल भी रहा है कुछ यहाँ पे W फॉर्मेट को चेक करने के लिए शायद, तो कुछ, अच्छा एक बार क्लिक करके देख लेते हैं यहाँ पे, तो शायद हम लोग को कुछ मिल जाएगा। तो ओपन कर देते हैं। तो GCC का ऑफिशियल ही साइट है, वहां पे आ गया ये। तो ऑप्शंस टू रिक्वेस्ट फॉर सप्रेस वार्निंग्स करके, अच्छा ये तो बोल रहा है कि अच्छा वो W वो डालने से क्या होगा नहीं होगा, अच्छा ये दूसरा चीज आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, इसका साइट पे जाके और सर्च करने की कोशिश करते हैं। नहीं, सर्च तो नहीं दे रहा है। डॉक्यूमेंटेशन में इंस्टॉलेशन मैनुअल ऑल्सो इन PDF में भी है ये 13.1। लाइब्रेरी का मैनुअल, रेफरेंस मैनुअल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड बाय GCC। उसके बाद में C इम्प्लीमेंटेशन, डिफाइन बिहेवियर। अच्छा यहाँ पे आया C इम्प्लीमेंटेड, ट्रांसलेशन एनवायरनमेंट, आइडेंटिफायर्स, कैरेक्टर्स, इंटीजर्स, फ्लोट, इंस, क्वालिफायर्स, स्टेटमेंट्स, प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स, उसके लाइब्रेरी फंक्शंस, आर्किटेक्चर, लोकल एक्सेप्शन हैंडलिंग, लेबल्स एंड वैल्यूज। उसके बाद में रिफरिंग टू टाइप्स ऑफ टाइप, नॉन एडिशनल फ्लोटिंग पॉइंट, हाफ प्रिसाइशन फ्लोटिंग पॉइंट। उसके बाद में डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट्स, हेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, डबल वर्ड इंटीजर्स, अरेज। देखिए इसमें तो और बहुत सारा चीजें दिया हुआ है असल में। सिंटेक्स एट्रीब्यूट, इनलाइन फंक्शन is as fast as a macro, escape in constants, $sign with identifiers, volatile, assembler, constraints, ASM, अच्छा ASM for assembler, alternate keywords, अच्छा तो ऑब्जेक्टिव C हो गया। एक्सटेंशन इन द C+ लैंग्वेज, तो ढूंढना पड़ेगा इसी के अंदर में। तो जैसे ये तो खैर वो सब हो गया, वॉलेटाइल वगैरह जो लिखा हुआ है, क्वालिफायर्स, तो सिर्फ वॉलेटाइल के बारे में ही डिस्कस किया गया और कुछ नहीं। एंड ये जैसे देखिए ना यहाँ पे ये ULL वगैरह जो आए, इसको ढूंढना था असल में, ठीक है, कि इन C99 एंड ऑल्सो ISO C11 सपोर्टेड डेटा टाइप्स फॉर इंटीजर दैट आर एटलीस्ट 64 बिट्स वाइड, है ना, and an extension GCC supports them in 90 and C++ 98 modes. Simply write the long for sign integer और unsigned के लिए unsigned long for unsigned. To make integer constant of type this, LL का suffix डालना पड़ेगा, और to make आपको ULL का suffix डालना पड़ेगा। तो लेकिन वो सब मेंशन नहीं किया है कि इसका ये, तो चलिए देख लिया जाएगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा मिल जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। मैनुअल को थोड़ा, तो यहाँ पे बता दिया है कि जैसे ये है ना HHD करके, तो अगर इस साइंड होता तो D यूज करते थे हम लोग शायद, ठीक है, एंड HHU यूज कर सकते हैं हम लोग फॉर अनसाइंड। लेट मी ट्राई HHU करके, है ना, इसको ट्राई करते हैं। अब ये है कि HH का मतलब समझना पड़ेगा यहाँ पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HH, है ना, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। जैसे LL तो समझ में आ गया, लॉन्ग करके लिख दिया वहां पे, है ना। तो यस चलिए सर। ये काम ये आ गया, उसके सर बाद दो में बार लॉन्ग लॉन्ग सर। क्या चीज, सर दो बार लॉन्ग लॉन्ग क्यों सर? जैसे देखिए अगर एक बार आप लॉन्ग लगाते हैं ना तो वो 32 बिट का ही रहता है, जैसे शायद पहले भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था कि देखिए इंटीजर्स आर ऑफ टू टाइप्स, है ना, शुरू से ही इंटीजर्स दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट, ठीक है, एक होता है लॉन्ग, ठीक है। तो टेक्निकली आप चाहने से शॉर्ट INT और लॉन्ग INT लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब टर्बो C+ के जमाने में अगर आप सिर्फ INT लिखते थे, अगर आप शॉर्ट और लॉन्ग नहीं लगाते थे, तो इसका रिजेम्बलेंस होता था शॉर्ट वाला। जैसे शॉर्ट वाला आज भी अगर ठीक है, आज भी अगर आपको 16 बिट का INT चाहिए ना, तो आपको शॉर्ट लिखना होगा, ये शॉर्ट INT लिखना होगा, ठीक है। तो वो कितना होगा, वो 16 बिट का INT होगा, आज भी काम करता है ये। जैसे आप चाहने से, ठीक है, एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं विथ शॉर्ट, SHORT शॉर्ट, ए ऐसे करके देखिए ना,
वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। या आप लिख सकते हैं शॉर्ट INT, ठीक है, ऐसे करके भी है ना, दोनों चलता है देखिए। तो ओनली INT और शॉर्ट INT दोनों चल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 16 बिट का होगा। अगर हम यहाँ पे लेके जाके देखते हैं तो सिर्फ शॉर्ट ये दिखाया, बिट्स नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो बट इट विल बी, अगर इसका साइज ऑफ निकाल के देखिएगा, डेफिनेटली ये 16 बिट मतलब 2 बाइट का दिखाएगा ये, है ना, ठीक है। और उस केस में, उस जमाने में, ठीक है, ये भी 16 बिट का ही होता था, ठीक है। एंड लॉन्ग INT वॉज 32 बिट, है ना, ये शुरू से 32 बिट का रहा है, ठीक है। तो ऐसा हुआ। बट अभी क्या हुआ है कि शॉर्ट INT आज 16 बिट का है, बट INT नाउ रिजेंबल्स लॉन्ग INT, ठीक है। अब इसको लॉन्ग INT का ही मिल गया है, दर्जा मिल गया है ना, ठीक है। मतलब अगर आप लॉन्ग INT लिखते हैं या INT लिखते हैं, इट्स द सेम, ठीक है, दोनों का सेम रहता है। इसीलिए अभी एक मतलब 64 बिट का भी INT बनाया गया, ठीक है, जिसको लॉन्ग लॉन्ग बनाया गया ऐसे करके, है ना। तो दिस इज 64 बिट। नाउ मेरे ओपिनियन में तो इसको भी किया जा सकता था, बट व्हाई दे हैव नॉट डन दिस, इन्होंने कुछ और बनाया है, आई डोंट नो, ठीक है ना, क्यों ऐसा किया या जो भी है, ठीक है। तो टेक्निकली जैसे मैं बोल रहा था ना, कि जैसे INT असल में एक तरह से मान लीजिए कंप्लीट कीवर्ड था ही नहीं, ठीक है ना। तो कंप्लीट हुआ शॉर्ट INT या लॉन्ग INT, दो टाइप का INT था हमारे पास में, ठीक है। और INT लिखने से एक डिफॉल्ट बिहेवियर आ जाता था, मतलब अगर आप इसको शॉर्ट को ओमिट करते थे, लॉन्ग को ओमिट करते थे, तो वन ऑफ द टू INTs का बिहेवियर इसमें आ जाता है ना। जैसे पहले था शॉर्ट का बिहेवियर आता था, शॉर्ट के टाइप से, शॉर्ट का 16 बिट था तो यहाँ पे भी 16 बिट आ जाता था। और अभी इस INT कीवर्ड को लॉन्ग का बिहेवियर दे दिया गया, ठीक है, कि लॉन्ग INT का बिहेवियर इसके पास में आ जाएगा, है ना। एंड इसीलिए मतलब एक डबल लॉन्ग बनाया गया, ठीक है, जो अभी भी लिखा हुआ था वहां पे GCC वाला में भी, कि लिखा हुआ था कि डबल लॉन्ग, है ना, ये डबल वर्ड लिखा हुआ था। तो एक वर्ड 32 बिट का मान के चला जा रहा है यहाँ पे, तो दो वर्ड विल बी 64 बिट, ठीक है, तो ये बनाया गया। तो अगर आप बहुत बड़ा नंबर के साथ में काम कर रहे हैं, देन यू कैन ऑलवेज यूज लॉन्ग लॉन्ग, है ना, ठीक है। तो लॉन्ग लॉन्ग में क्या होगा, इसका कैपेसिटी का डबल आ जाएगा इसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। अब इससे बड़ा कुछ नहीं हमारे पास में, ठीक है, हाँ वो डेसिमल वाला पार्ट में। बट अगेन डेसिमल वाला भी जितना ऊपर से साफ सुथरा दिखता है उतना है नहीं, ठीक है, उसमें डीप में जाइएगा तो बहुत कुछ है ना। वो फ्लोट वगैरह का इम्प्लीमेंटेशन में जाइएगा तो इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स इनसाइड, है ना। तो खैर बाद में उसमें आते हैं, बट अभी ये चीज ऐसा है। तो चलिए, तो अभी ठीक है, काम कर रहा है देखिए, ठीक है। तो जो चाहिए हमको, वन का बाइनरी वो वन दिखा रहा है, ठीक है, दैट्स फाइन, है ना, यही हमको चाहिए था। और हमको चाहिए था कि 8 बिट में ये रहे, ठीक है ना, तो अच्छा होगा। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको चाहने से आप कैरेक्टर रहने दे सकते हैं, क्योंकि काम तो कर ही रहा है, ठीक है। और इफ यू वांट यू कैन मेक इट एज अनसाइन कैरेक्टर, आप बना सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू अस। दोनों काम कर रहा है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, दोनों का दोनों काम कर रहा है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब आते हैं मुद्दा पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी डू, कि अब एक नंबर हम डालेंगे, ठीक है। हम मतलब ऐसा नंबर डालेंगे जिसका बिट सेट होगा सबसे पहले, ठीक है। जैसे मान लीजिए 200 से ऊपर कुछ भी डालेंगे तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल बी सेट, है ना। तो जैसे अगर 200 भी डालते हैं हम लोग, तो देखिए पहला वाला नंबर में 1 है, ठीक है। तब हम लोग एक काम करेंगे कि इस नंबर को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इस बिट को क्लियर करने का हम कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है, कि इसको हम 1 से 0 बनाएंगे। तो आप एंड को यूज करके, बिटवाइज एंड को यूज करके, यहाँ से किसी भी बिट को आप क्या कर सकते हैं, चाहने से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज व्हाट यू कैन अचीव। तो ठीक है, तो कैसे कीजिएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ नीचे आते हैं अब हम लोग, ठीक है। एंड हम एक मास्क बनाते हैं, ठीक है। नाउ दैट मास्क विल आल्सो बी एन अनसाइन, ठीक है, अनसाइन कैरेक्टर, ठीक है। एंड गिव एनी नेम टू इट, ठीक है। और इसमें भी हम वैल्यू चाहने से डेसिमल में प्रोवाइड कर सकते हैं, या ठीक है, किसी भी चीज में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अनसाइन कैरेक्टर और एक वेरिएबल का नाम देते हैं हम लोग, लेट्स कॉल इट एज मास्क ओनली, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमको। तो चलिए ये काम हम ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है, आई थिंक इट विल बी फाइन टू डू। वो सी का पुराना वाला जो उसका नियम है उसको फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट्स कीप इट हियर, ठीक है। और हम मास्क को यहाँ पे रख देते हैं, एंड लेट्स इनिशियलाइज इट टू समथिंग, है ना, ठीक है। तो वो नंबर जिससे कि हम वो जो MSB है उसको क्लियर कर सके, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमको पता जी करना सर। होगा कि व्हाट इज दैट नंबर एक्चुअली, ठीक है, जहाँ पे कि ये 1 होता है और बाकी सब 0 हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, यस। तो इट्स सिंपल, जैसे ये 1 होता है, ये 2 होता है, 4 8 16, सॉरी 1 2 4 8 16 32 64 टू। एंड 128, है ना। तो वो जो नंबर होगा वो होगा
128 एक्चुअली मैंने, ठीक है। तो हम चेक भी कर लेते हैं, देखिए कि 128 को अगर हम यहाँ डाल के देखेंगे तो फर्स्ट बिट जो होना चाहिए वो, सॉरी सॉरी मैं उल्टा जा रहा हूँ असल में। मुझे चाहिए कि बाकी का बिट्स 1 होना चाहिए और वो वाला बिट 0 होना चाहिए। जैसे अभी मैंने क्या किया, मैंने ऐसा करके कुछ कैलकुलेट कर दिया, तो इससे तो मेरे ख्याल से गड़बड़ हो जाएगा, कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। इससे बाकी सब वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एंड ओनली द वैल्यू जो फर्स्ट वाला में होगा वो बचा हुआ रह जाएगा। मुझे ठीक इसका उल्टा चाहिए। मुझे चाहिए कि बाकी सब में 1 1 हो जाए और ये फर्स्ट वाला 0 रहे, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर होगा जो 7 बिट का, ठीक है, जो 7 बिट का सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो 7 बिट का सबसे बड़ा नंबर होगा मेरे ख्याल से 127, है ना। तो ट्राई 127। तो ये देखिए, है ना, कि पहला 0 है, बाकी सब 1 है, ठीक है ना। तो अभी चलिए, अभी मैं क्या करता हूँ, मास्क में को मैं दे देता हूँ, असाइन कर देता हूँ 127 इज इक्वल टू, ठीक है, 127, है ना, ऐसे करके। अब देखिए हम लोग छोटा नंबर के साथ काम कर रहे हैं, तो आप डेसिमल के साथ में काम कर सकते हैं। आपने बुक में देखा, ठीक है, कि अच्छा अगेन इसको, वो अगर वो लिख सकते हैं क्या हम लोग, जैसे उसमें लिखा हुआ था HHU, नहीं ये काम नहीं करता है, छोड़े रहने दीजिए, ऐसे ही वो कन्वर्ट कर लेगा अपने आप, या कास्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो मतलब देयर आर मोर थिंग्स दैट हैज टू बी लर्न हियर, या दैट हैज टू बी फाउंड आउट एक्चुअली। ये सीखा, जैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए अगर ये लॉन्ग है, ठीक है, तो ये लॉन्ग से असल में कास्ट हो रहा है, तो दिस मीन्स नाउ लॉन्ग, है ना, ठीक है, ये वैल्यू लॉन्ग है, ठीक है। और अगर हमको लॉन्ग लॉन्ग बनाना है तो हम लोग LL कर दिया हमने, तो ये लॉन्ग लॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये ज्यादा स्पेस में ये स्टोर होगा, ये जो कांस्टेंट होगा हमारा, ठीक है। और फिर ये कास्ट हो जाएगा, ये यस सर। कास्ट हो जाएगा इसमें, है ना, कैरेक्टर में, ठीक है। तो उसी तरह से फॉर अनसाइन कैरेक्टर दे में भी समथिंग, क्योंकि अभी हम लोग इंटीजर से कास्ट कर रहे हैं उसको, एक 32 बिट से हम लोग 8 बिट में कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम डेटा भी 8 बिट में प्रोवाइड करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मे बी दे में भी समथिंग, है ना, दे में भी समथिंग, ठीक है। या जैसे 127 पे जो कैरेक्टर आता है, ठीक है, अगर हम उसको यहाँ पे डाल देते थे ऐसे करके ना, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये तो एरर हो जाएगा, बिकॉज जो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है वो बोलेगा कि एक या दो अक्षर का हो सकता है। तो खैर टर्बो C प्लस में उस तरह का एरर आता था, यहाँ पे कैसा एरर आएगा देखते हैं। हाँ आ गया, देखिए ना, तो लिखा ना, अनसाइन कैरेक्टर फ्रॉम INT टू अनसाइन चेंजेस द वैल्यू फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसा करके कर दे रहा है ना, ठीक है, इस तरह कुछ बता दे रहा है। तो ये तो हम यूज नहीं यस कर सर। सकते, खैर। अच्छा, और अभी अगर हम करके देखेंगे, दिस वन शुड वर्क, हाँ दिस वन शुड वर्क, ठीक है। तो अभी मतलब एक छोटा सा एफिशिएंसी का इश्यू सिर्फ मैं देख रहा हूँ, कि मैं यहाँ पे 32 बिट सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और ये कन्वर्ट होगा 8 बिट में जाके, है ना, ठीक है। तो ये छोटा सा एक ये देख रहा हूँ मैं। तो चलिए अभी इग्नोर करते हैं, ठीक है, इस चीज को। तो देखिए 127 मैंने क्यों दिया, बिकॉज 127 हैज गॉट अ स्पेशल वैल्यू, ठीक है। और अगर बुक में मैं पढ़ाता हूँ आपको ये चीज को एक बार, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं पढ़ा भी देता हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो देखिए, मास्किंग क्या था, मास्किंग एक ऑपरेशन था जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप बिट्स को टेस्ट कर सकते हैं, मतलब किस पोजीशन पे बिट क्या है, 0 है या 1 है, वो टेस्ट कर सकते हैं आप चाहने से, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन इन्वर्ट अ बिट, ठीक है, आप बिट को चेंज कर सकते हैं, 1 से 0, 0 से 1 बना सकते हैं, ठीक है। या आप किसी बिट को स्विच ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू बाय यूजिंग मास्किंग, है ना। अब देखिए, जब मास्किंग करते हैं तो जो मास्क होता है, ठीक है, जैसे हमने हमारे केस में ये मास्क है हमारा जो हमने चुना अभी, ये वाला मास्क है, ठीक है। तो दिस मास्क विल बी सिलेक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट, तो लिखा हुआ है साफ साफ इस लाइन में भी, देखिए द मास्क इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, जैसा जरूरत वैसा मास्क होता है, तो ठीक है। तो देखिए, ये जो हम लोग प्रोग्राम वगैरह लिख रहे हैं ये रटाया नहीं जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा। तो किस सिचुएशन में, अब जैसे यहाँ पे भी आप देखिएगा, फॉर डिफरेंट पर्पजेज दे विल बी यूजिंग डिफरेंट मास्क, देखिए यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल लोग यूज करे, बिकॉज ये लोग काम कर रहे हैं 32 बिट के साथ में, ठीक है। एंड 32 बिट इज अ बिग नंबर, तो इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल से काम नहीं करके ये लोग काम कर रहे हैं हेक्साडेसिमल से, देखिए ना, ठीक है, कि कोड लिखने में सिंपल हो जाए ना, ठीक है, या कन्वर्शन आसान होता है ना, इसीलिए। तो सिमिलरली आप देखिएगा बहुत जगह इस तरह का, देखिए नंबर 20 भी यूज किया गया, देखिए ना, ठीक है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें यूज किया गया है, ठीक है। तो बिकॉज इट इज एज पर द रिक्वायरमेंट, साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि ये जो मास्क आप लीजिएगा वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। तो मेरे केस में मुझे क्या करना है, मुझे जो पहला बिट है 8 बिट के नंबर में, ठीक है, उसको मुझे चेंज करना है, ठीक है, उसको मुझे क्लियर करना है एक्चुअली में। तो उसके लिए जो फिट बैठेगा, ठीक है, द फिट वैल्यू विल बी 127, करके देख लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो इसलिए मैंने 127 लिया है यहाँ पे, है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये मास्क को इसके साथ में एंड कर देंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो आप चाहने से सिर्फ डिस्प्ले करा के देख सकते हैं, मतलब एक्चुअली एक्स का वैल्यू चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं परमानेंटली एक्स का वैल्यू, देन यू विल राइट समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड मास्क, ऐसे करके लिखिएगा। तो इससे क्या होगा, इससे एक्स का वैल्यू परमानेंटली चेंज हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। और फिर आप DISPLA डिस्प्ले
बिट्स कैरेक्टर में जाके आप क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू फिर से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक्स का वैल्यू चेंज हो गया परमानेंटली, ठीक है। बट अगर आप चाहे तो सिर्फ डिस्प्ले भी कराने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप सिर्फ डिस्प्ले कराना है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली कम हियर और यहाँ पे आप इसका मास्क करवा दीजिए। तो ये परमानेंट नहीं होगा, ये सिर्फ डिस्प्ले का, सॉरी नॉट इनटू एम्परसेंड, ठीक है, एंड करा दीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो ये परमानेंट नहीं है, ये बस हम डिस्प्ले करने के लिए कर रहे हैं ये वाला, है ना, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस विल बी, ठीक है, कि सपोज अगर ये नंबर ही लिया हमने 200, ठीक है, तो 200 में हम लोग ने अगर ये मास्क अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा पैटर्न सेम रह जाएगा। ओनली द फर्स्ट बिट है ना, ओनली द फर्स्ट बिट जो है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। दैट इज व्हाट विल हैपन, है ना। तो चलिए एक बार फिर से इसको कंपाइल कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। तो फिर 200 डालता हूं मैं। तो ये देखिए, तो आप दोनों केस को मैच करा लीजिए, ठीक है। तो मास्क से पहले, ठीक है, मास्क से पहले जो पहला बिट था उसमें क्या था, 1 था, मास्क के बाद में हमने क्या किया, 0 कर दिया, है ना, ठीक है। तो ये जो टेक्निक अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये बहुत सारा एल्गोरिथम्स में यूज किया जाता है फॉर पैरिटी। हमने पैरिटी का थोड़ा सा बात किया हुआ था, ठीक है। इस बुक में नहीं था, वो दूसरा वाला बुक में था, वहां पैरिटी मतलब एक बिट, ठीक है, जो कि हम लोग इसलिए यूज करते हैं, ठीक है, PARITY, पैरिटी इज अ बिट, ठीक है। तो जिसको यूज किया जाता है ये जानने के लिए कि जो डेटा है हमारा वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। अगर किसी वजह से चेंज हुआ था तो इस बिट को रीसेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। अगर चेंज नहीं है, ठीक है, जैसा का तैसा है, तो बिट 1 का 1 रहता है, ऐसा करके, है ना। तो देयर आर सर्टेन एल्गोरिथम्स जो इस बिट को सेट या रीसेट करने का काम करता है असल में, है ना। तो देखिए फर्स्ट वाला बिट काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे किसी किसी इंप्लीमेंटेशन में द फर्स्ट बिट रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मतलब पहला बिट अगर आपका 0 है तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है, अगर वो 1 हो जाता है तो इसका मतलब वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो मतलब उस बिट को चेंज करते रहना पड़ता है हम लोग, फर्स्ट बिट को, इसलिए उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बिकॉज द बिट इज इंपॉर्टेंट, वो नंबर के बारे में बहुत कुछ डिसाइड करता है, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक है। तो नॉट ओनली द, ठीक है, फर्स्ट बिट, आप चाहने से लास्ट वाला बिट को भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी बिट को चेंज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको इसको मास्क को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर देखिए फर्स्ट वाला को करना है देन इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, फर्स्ट वाला करना है तो, सॉरी इट्स नॉट दैट सिंपल एक्चुअली, फर्स्ट वाला को भी करना है तो फर्स्ट वाला को करना होगा। अब देखिए, अब समझने वाला बात आ गया, ठीक है, कि मैंने क्यों ये 127 लिया है ना, ठीक है। तो देखिए एंड ऑपरेशन को एक बार फिर से उसका ट्रुथ टेबल देख लीजिए, ठीक है, सी द ट्रुथ टेबल ऑफ इट। तो एक बार हम लोग इसको छोटा करते हैं, और एंड का ट्रुथ टेबल कैसा था, तो ठीक है, अगर इनपुट, ये हमारा दोनों इनपुट हो गया ए एंड बी, एंड ये हमारा सी आउटपुट हो गया। अगर फर्स्ट इनपुट 0 है, ये 0 है, तो ये 0 होगा, ठीक है। इफ फर्स्ट इनपुट इज 0, दिस इज 1, देन ऑल्सो इट विल बी 0। इफ फर्स्ट इनपुट इज 0, सेकंड इनपुट इज 0, तो आउटपुट हमारा 0 होने वाला है, तो आउटपुट बदलेगा, ठीक है ना। तो ओनली वन वन इज वन, रिमेंबर, है ना, ठीक है, रिमेंबर दैट। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो है हमारा ओरिजिनल वैल्यू, इस तरह से देखिए, ठीक है, दिस इज आवर ओरिजिनल वैल्यू, है ना, ठीक है, ये जो ए है और ये हमारा मास्क है, ठीक है, दिस इज आवर मास्क। तो मास्क अप्लाई करना है हम लोग को, ठीक है ना। और आपको ये समझना है कि वो क्या क्या सिचुएशन होगा जब ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगा, और वो क्या सिचुएशन होगा जब ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो दैट यू हैव टू सी, है ना। तो देखिए दोनों का ओरिजिनल वैल्यू देखिए यहाँ पे। अब देखिए इस केस में जब भी आप 0 से एंड कीजिएगा अगर, ठीक है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है ना। देखिए 1 से कर रहे हैं तो ओरिजिनल रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये अगर ओरिजिनल वैल्यू है मेरा, देन इट्स वैल्यू रिमेन्स एज इट इज, है ना, ओरिजिनल वाला वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ तो क्योंकि मास्क भी 0 है और ये भी 0 है, तो ठीक है, आंसर 0 ही आना है, तो इग्नोर दिस केस, इसको इग्नोर कीजिए। बट लुक एट द अदर केसेस, है ना। तो जब भी हम 1 से जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसको मास्क करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उस बिट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो ओरिजिनल वाला वैल्यू ही रह जाता है, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये देखिए 1 इंटू 0 इज 0, बट 0 मास्क का वैल्यू नहीं था, 0 किसका वैल्यू था, ये इसका वैल्यू था, ठीक है, ये ओरिजिनल वाला का वैल्यू था, ठीक है। बट अगर आप 0 से कीजिएगा कभी भी, है ना, 0 से, 0 अगर मास्क में रहता है, ठीक है, उससे अगर एंड करने की कोशिश कीजिएगा ओरिजिनल वैल्यू को, व्हाट विल हैपन, इट विल बी कन्वर्टेड टू 0, देखिए वो 0 में चला जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो देखिए 1 से वैल्यू अनचेंज रहता है, जैसे 1 कीजिएगा तो ओरिजिनल वैल्यू आ गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू विल कम, है ना। तो वही चीज मैंने किया कि अगर मुझे ओरिजिनल वैल्यू रिटेन रखना है तो वहां वहां 1 आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने 127 को लिया, बिकॉज 127 क्या होता है, ये सारा का सारा बिट्स 1 रहता है एक्सेप्ट द फर्स्ट वन जो हमने देखा था, ये देखिए ना, ये था 127 का बाइनरी है, ठीक है। तो सारा बिट्स 1 है एक्सेप्ट
द फर्स्ट वन, ठीक है। तो फर्स्ट वन को हमने जीरो डाला, इसे देखिए उसको क्लियर कर दिया। बाकी में क्या हुआ, बाकी में कुछ चेंज नहीं आया, बिकॉज ठीक है, आप जीरो से वन को एंड कीजिएगा तो जीरो ही आएगा, ठीक है। फिर से जीरो से वन को एंड कीजिए, जीरो आएगा। वन से वन को एंड कीजिएगा तो वन आएगा। तो अल्टीमेटली जो ओरिजिनल वैल्यूज था वो रिटेन हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड व्हाट गॉट रिसेट, दिस गॉट रिसेट, रिमेंबर, ठीक है, ये रिसेट हो गया, ठीक है, ये रिसेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेट करने का काम नहीं हो सकता एक्चुअली में, ठीक है, यू कैन नॉट सेट एक्चुअली, ठीक है ना। तो सेट करने का काम नहीं होगा, सेट करने का अगर काम करना होगा देन यू हैव टू यूज, ठीक है, और को यूज करना होगा, ठीक है। तो और का कैसे होता है, तो फिर से यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे एंड और, ठीक है। तो और का भी ए बी सी, तो और में भी जीरो और जीरो इज जीरो, रिमेंबर, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, जब ये जीरो होगा ये वन होगा, ठीक है, देन दिस विल बी वन। तो देखिए सेट हो गया है ना, कि अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है मेरा जीरो है अगर, और उसको मैंने और करवा दिया वन के साथ में, तो क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, देखिए, है ना, ठीक है। तो उसका ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो गया, देखिए, ठीक है, चेंज हो गया। और अगर, ठीक है, ये वन है, ये जीरो है, तो भी ये वन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें उल्टा है, इसमें है कि वन के साथ जब एंड करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू रिटेन रह जाता है, बट इसमें अगर जीरो के साथ काम करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू रिटेन रहता है, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का रूल, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन देखिए और एडिशन का रूल है ना, अभी फिर समझाता हूँ मैं इसको। और वन, वन इज वन, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो सिंपल सा बात है, ठीक है, कि अगर हमको, है ना, ठीक है, मतलब देखिए सेट है ऑलरेडी तो हमको कुछ नहीं करना है, मतलब उसका वैल्यू चेंज करके कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है ना। तो सेट है, जैसे इसमें रीसेट है तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, अगर यहाँ पे जीरो है तो वो जीरो ही रहेगा, आप उसको वन नहीं बना सकते एंड के केस में, है ना। और एयर और के केस में अगर वन है तो आप इसको जीरो नहीं बना सकते, ठीक है। तो सिंपल सा केस है, ठीक है, कि यहाँ पे हम बिटवाइज में एंड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम लोग जीरोस, सॉरी, वन को जीरोस बनाने के लिए करते हैं हम लोग, है ना, रिमेंबर दैट, ठीक है। अगर कोई बिट है जिसको वन से जीरो बनाना है तो आप क्या करते हैं, आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपको जीरो से वन बनाना है, ठीक है, जीरो से अगर किसी बिट को वन बनाना है, दैट इज वाई यू यूज इट, है, ठीक है। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द टू, है ना, बिहाइंड द टू। और जो जॉर है हमारा, ठीक है, एक्स ओ आर है, तो इसका इस्तेमाल क्यों होता है, इसका इस्तेमाल होता है इन्वर्ट करने के लिए, है ना, ठीक है, आई एन वी ई आर टी, इन्वर्ट बिट्स। तो अगर जीरो को वन या वन को वन, जीरो से वन या वन से जीरो बनाना है आपको, तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे जीरो इज जीरो, ठीक है, बट जीरो एंड वन इज वन, ठीक है, एंड वन एंड जीरो इज वन, यहाँ तो और की तरह चलता है ये। बट द लास्ट वन इज डिफरेंट, कि अगर ये, ठीक है, वन एंड वन हियर इज जीरो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूसिव और चलता है, मतलब जहां पे एक हाँ और एक ना होगा ना, वहीं पे सिर्फ ये हाँ बोलेगा, ठीक है। दोनों जगह अगर ना होगा तो वो तो बाय डिफॉल्ट ना ही होगा, एंड दोनों जगह हाँ भी होगा तो उसको भी वो नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना, हमारे सामने चॉइसेस डाला जाता है, ठीक है ना, बहुत बार। जैसे एज पेरेंट्स हम लोग क्या करते हैं ना, अपने बच्चे लोग को, जब बचपन छोटे थे वो लोग, ठीक है, तो कौन ज्यादा अच्छा है, मम्मा या पापा, ठीक है। तो अब वो लोग कंफ्यूज हो जाता है, अब किसको चुने, ठीक है, क्योंकि दोनों अपने अपने जगह में अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है। दे कंफ्यूज, दे ट्राई टू चूज टू, है ना। तो हम बोलते हैं नहीं, ये एक्सक्लूसिव वाला केस है ना, यहाँ पे आपको एक ही चुनना है, आप दोनों चुनिएगा तो नहीं होगा, आपका आंसर राइट कंसिडर नहीं किया जाएगा ना, ठीक है। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, है ना, ठीक है, कि आपको एक ही चीज चुनना है, यू कैन नॉट चूज बोथ, है ना, ठीक है। जैसे कि इसमें होता है, जो नॉर्मल और में होता है, कि अगर आपने दोनों भी चुना तो भी ठीक है, आपको मिल जाएगा, है ना, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अगर दोनों चुनिएगा तो दैट विल बी इनवैलिड, ठीक है। यू हैव टू चूज वन, ठीक है, यू हैव टू चूज वन, है ना। तो ये बिट को इन्वर्ट करने में हमको मदद करता है, ठीक है ना, ये जीरो को वन बनाने में और ये वन को जीरो बनाने में, जैसे हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे देख चुके हैं ना, ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि हमने क्या किया, जीरो को वन बना दिया, ठीक है। अब चलिए, अब एक काम करते हैं, और का प्रोग्राम लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग ये जीरो को वन बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे वन को जीरो हमने बना के देख लिया यहाँ पे, ठीक है। लेट्स राइट अ प्रोग्राम वेयर विल मेक अ बिट, कोई भी बिट को, एमएसबी को बना के देखते हैं। वैसे आप कोई भी बिट चुन सकते हैं, याद रखिएगा, उसके हिसाब से आपको ये नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कोई दूसरा बिट चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सपोज, ठीक है, हम लोग इसका चौथा बिट को, जो अभी वन वन दिख रहा है ना वहां पे, वो चौथा बिट को हम लोग चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो कैसे करके होगा, ठीक है। तो चौथा बिट को अगर चेंज करना है हम लोग